देखिए, आज हम जानेंगे हिंदी के बारे में। ओके, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है बिहार पुलिस का, तो हम सारा सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाएंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे ताकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकें। तो कम टाइम में लोग क्या करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, चुन चुन के टॉपिक पढ़ते हैं। तो वही सब टॉपिक जो है हम करा रहे हैं, बस आप लोग जो है कंट्रोल बना के रखिएगा। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं आज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। क्या पढ़ेंगे? संधि के बारे में। ओके, अब देखिएगा, संधि संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि होते हैं 3 प्रकार के। संधि 3 प्रकार के। अब कौन कौन संधि होते हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या बोले? स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार के। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। आप समझिएगा स्वर संधि 5 प्रकार के जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो पहला आपको याद रखना है दीर्घ संधि। पहला याद रखना है दीर्घ संधि। उसके बाद गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, 5वां आयादी संधि। ठीक है, तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या बोले? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। ओके, तो एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या बताएंगे? ऑप्शन में देगा 6 देगा, 7 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 5 देगा। तो कितना मारेंगे आप? 5 मारिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं धीरे धीरे। पहला देखने वाले हैं दीर्घ संधि। देखिए, दीर्घ संधि जो है यहीं आपको याद हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, दीर्घ संधि के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? देखिएगा, जिसके मात्रा में आ रहे, ई रहे, उ रहे। कैसे? आ रहे, ई रहे, उ रहे। बड़े अक्षर में अगर आ है, ई है, उ है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? कौन से संधि के अंतर्गत आएंगे? तो वो आएंगे दीर्घ संधि के अंतर्गत। क्या आएंगे? दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देव प्लस आलय क्या हो गया? देवालय। देव प्लस आलय क्या हो गया? देवालय। तो हम क्या बोले थे? दीर्घ संधि के अंतर्गत कौन आएंगे? जिसके मात्रा में आ रहे, ई रहे, उ रहे। ठीक है, तो देवालय में देखिए मात्रा में क्या है? आ है ना। मात्रा में क्या है? आ है ना। आ। ठीक है, देवालय में क्या है? आ है। ठीक है, तो अब यहाँ बोले भी थे जिसके मात्रा में आ रहे देवालय, तो किसके अंतर्गत आएंगे? देवालय। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे देवालय। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, रवि प्लस इस, रवि प्लस इस क्या हो गया? रवीश। ठीक है, क्या हो गया? रवीश। तो हम क्या बोले थे? जिसके मात्रा में आ आए, ई आए, तो ई आया, ई आया ना। क्या हो गया? रवीश। इसके मात्रा में क्या आ गया? ई आ गया, तो क्या हो गया? रवीश। तो रवीश कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, भानु प्लस उदय क्या हो गया? भानु प्लस उदय क्या हो गया? भानु उदय। तो हम क्या बोले थे? जिसके मात्रा में आ आए, ई आए या उ आए, तो उ आया। भानु में उ आया, मात्रा में उ है, तो क्या हो गया? भानु उदय कौन सी संधि? दीर्घ संधि। भानु उदय कौन सी संधि? दीर्घ संधि। समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, दूसरा देखने वाले हैं गुण संधि। दूसरा क्या जानेंगे? गुण संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिएगा, गुण संधि के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? ट्रिक के माध्यम से हम देख रहे हैं गुण संधि के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। देखिएगा, जिसके मात्रा में ए रहे, ओ रहे, रेफ रहे, ए रहे, ओ रहे। ठीक है, जिसके मात्रा में ए रहे, ओ रहे, रेफ रहे, ए रहे या ओ रहे। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? गुण संधि के अंतर्गत आएंगे, जिसके मात्रा में ये सब लगा रहे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल लेके समझिएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, क्या करना है? एग्जाम्पल लेके देखना है। एग्जाम्पल देखिएगा, सु प्लस इंद्र क्या हो गया? सु प्लस इंद्र क्या हो गया? सुरेंद्र। क्या हो गया? सु प्लस इंद्र क्या हो गया? सुरेंद्र। सुरेंद्र। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले थे? जिसके मात्रा में ए रहे, ओ रहे, रेफ रहे, या ए रहे या ओ रहे। ओके, इसके मात्रा में तो समझ लीजिए, सुरेंद्र। सुरेंद्र में क्या है? ए लगा है, ए लगा है। सुरेंद्र में क्या लगा है? ए लगा है। मात्रा में क्या लगा है? ए लगा है। देखिए, इसके मात्रा में क्या लगा है? ए लगा है, ये लगा है, ये लगा है ना।
सुरेंद्र मात्रा में ये लगा है, ठीक है। तो क्या हो गया, सुरेंद्र कौन सी संधि, तो सुरेंद्र गुण संधि के अंतर्गत आएंगे क्योंकि मात्रा में इसके ए लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार क्या हो गया, परोपकार, क्या हो गया, परोपकार। अब देखिए इसके मात्रा में क्या लगा है, ओ लगा है, इसके मात्रा में क्या लगा है, ओ लगा है, ओ लगा है, ओ लगा है, इसके मात्रा में ओ लगा है, ओ लगा है ना, ठीक है। तो किसके अंतर्गत ये आएंगे, ये आएंगे गुण संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे, गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। अब समझिएगा, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि क्या हो गया, देवाश्री, क्या हो गया, देवाश्री। ओके, हम क्या बोले थे, गुण संधि के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, जिसके मात्रा में ये लगा हो, ये लगा हो या रेफ लगा हो। तो देखिए रेफ जो है इसमें लगा है, रेफ देवाश्री में रेफ लगा है, देखिए ये रेफ लगा है, रेफ लगा है ना। तो देवाश्री कौन सी संधि, तो देवाश्री हो जाएगा गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। समझ में आ गया होगा आप लोग को गुण संधि, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होता है तब कमेंट कर सकते हैं। ओके, और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। देखिएगा, अब देखने वाले हैं क्या क्या देखे, तो हम देखे पहला देखे दीर्घ संधि, जिसके मात्रा में क्या लगा रहे, जिसके मात्रा में क्या लगा रहे हैं, दीर्घ संधि में आ ई उ ये सब लगा रहे, तो ये हो गया दीर्घ संधि। ओके, और गुण संधि में क्या देखे, जिसके मात्रा में ए ओ रेफ ए ओ ये सब लगा रहे, तो क्या हो गया, गुण संधि हो गया। अब देखने वाले हैं वृद्धि संधि। अब क्या जानेंगे, वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे, ठीक है। वृद्धि संधि समझिएगा, वृद्धि संधि के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। ओके, देखिएगा वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में जिसके मात्रा में आई लगा रहे, औ लगा रहे, आई लगा रहे या और लगा रहे, ठीक है। इस सब अगर मात्रा लगा रहे, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, ये किस संधि के अंतर्गत आएंगे, तो क्या बोलेंगे, वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे समझिएगा, देखिए देखिए 1 + 1, देखिए 1 + 1 क्या हो गया, एकाएक। 1 + 1 क्या हो गया, एकाएक। तो जिसके मात्रा में क्या लगा रहे, एक का एक है ना, ऐका लगा हुआ है ना, जिसके मात्रा में ये लगा रहे, तो हम क्या बोले, ए ओ या ऐ, ठीक है, यही लगा है, यही नहीं लगा है, ध्यान से देखिए, एकाएक में यही नहीं लगा है, तो क्या हो गया, एकाएक। कौन सी संधि आएंगे, एकाएक कौन सी संधि आएंगे, तो एकाएक आएंगे वृद्धि संधि के अंतर्गत। कौन सी संधि के तहत, वृद्धि संधि के तहत आएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप समझिएगा, महा प्लस ओज, महा प्लस ओज क्या हो गया, महोज, महा प्लस ओज क्या हो गया, महोज, महोज। अब देखिए महोज कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। हम क्या बोले थे, महोज में देखिए क्या लगा है, ओ औका लगा है ना, डबल अथी लगा है ना, डबल मात्रा लगा है, यहाँ देखिए डबल मात्रा लगा है ना, तो क्या हो गया, ये किसके अंतर्गत आएंगे, महोज वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या क्या देखिए, हम देखें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं यन संधि। क्या देखने वाले हैं, यन संधि। अब समझिएगा यन संधि के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ यन संधि, देखिएगा यन संधि का ट्रिक क्या है, यन संधि का ट्रिक तो समझिएगा, ये तेरा लबर नहीं है, ये तेरा लबर नहीं है, मतलब कि लबर नहीं लेना है, यबर लेना है। ये तेरा लबर नहीं है तो क्या है, तो यबर है, ठीक है। तो यबर जिसके मात्रा में यबर लगा रहे, यो रहे, वो रहे या रो रहे, इसके मात्रा में यबर लगा रहे, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, यन संधि के अंतर्गत आएंगे। अब समझिएगा यो वो रो, अब समझिएगा ये तीनों के पहले आधा वर्ण, अगर ये तीनों के पहले में अगर आधा वर्ण हो तो वो जो है यन संधि के अंतर्गत मानी जाती है या आते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे, हम ना एग्जाम्पल लेके आप समझते हैं। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल। जैसे कि अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक, ठीक है। आप समझिएगा ये क्या लगा है, या के पहले आधा वर्ण है, देखिए ये या है ना, ये या है ना, या है,
तो या के पहले आधा वर्ण है, मतलब आधा तो है, वर्ण तो अक्षर को ही नहीं बोलते हैं, तो आधा तो है, तो या के पहले आधा तो लगा रहे तो अत्य आवश्यक, या के पहले आधा तो लगा है तो किसके अंतर्गत ये आएंगे, तो ये आएंगे यन संधि के अंतर्गत। ठीक है, या के पहले आधा क्या लगा है, तो लगा है, तो या के पहले आधा वर्ण लगा रहे हैं तो वो सब जो है यन संधि के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए यो रहे, वो रहे, रो रहे, तो ये तीनों के पहले अगर आधा वर्ण लगा रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, यन संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तीनों में से क्या है, यो है, वो है, रो है, तो इससे पहले में यू आता है। देखिएगा अत्यावश्यक या हो गया, तो या के पहले क्या आ गया, आधा तो आ गया, तो आधा तो मतलब क्या हो गया, आधा वर्ण आ गया, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो यह जो है यन संधि के अंतर्गत आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं फिर से, देवी प्लस आगमन, तो क्या हो गया, दिव्यागमन, क्या हो गया, दिव्यागमन, देवी प्लस आगमन मतलब क्या हो गया, दिव्यागमन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले, देखिए या है, तो या के पहले आधा तो है, मतलब कि आधा वर्ण लगा है, वर्ण हम किसे बोलते हैं, अक्षर को बोलते हैं ना, तो आधा वर्ण लगा है, तो या के पहले आधा तो है, आधा तो है, जहां आधा तो दिखे, ठीक है, वो मार देना है यन संधि। तो या के पहले आधा तो है, तो क्या हो गया, दिव्यागमन कौन सी संधि है, तो यन संधि है। कौन संधि है, यन संधि है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिएगा पितृ प्लस आज्ञा, तो क्या हो गया, पित्राज्ञा, क्या हो गया, पित्राज्ञा। आप समझिएगा ध्यान से, पित्राज्ञा क्या होता है, तुरो जो बनता है, तुरो कैसे बना, आधा तो और रो बना, आधा तो और रो बना, तुरो बना ना। आप समझिएगा तरा कैसे बना, त्रो आधा त्रो प्लस रा, तरा बना, आधा तो प्लस रा, तरा बना। ठीक है, तो आधा त्रो प्लस रा क्या बना, त्रो बना, ये मिलने से क्या बनता है, तरा बनता है। तो आधा आ रहा है ना, आधा, तो हम क्या बोले थे, आधा अगर आ रहा है तो किसके अंतर्गत आएंगे वो, तो वो आएंगे यन संधि के अंतर्गत, वही समझिएगा ध्यान से। तो तरा है, तो तरा कैसे बना, आधा तो प्लस रा, मतलब आधा वर्ण आ रहा है, तो आधा वर्ण जिसके अंतर्गत आएंगे वो कौन सी संधि होंगे, तो यह यन संधि होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब समझिएगा पांचवा देखते हैं आयादी संधि। देखिए फिर से संधि रिकॉल करते हैं। देखिए संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के, स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। तो अब हम आयादी संधि के बारे में जानेंगे। देखिए आयादी संधि का ट्रिक क्या है समझिएगा। आयादी संधि का ट्रिक क्या है, देखिए आयादी संधि का ट्रिक है जिसके मात्रा में आय लगा रहे, वो लगा रहे, आव लगा रहे। ओके, ये सब क्या है, आयादी संधि के अंतर्गत आएंगे। आप समझिएगा पांचों वर्ण में से कुछ भी मिल जाए तो आयादी संधि के अंतर्गत आएंगे। पांचों वर्ण में से कुछ भी आपको दिखे तो आयादी संधि के अंतर्गत उसको लगा देना है। जैसे कि ने प्लस अन, क्या हो गया, नयन, ने प्लस अन क्या हो गया, नयन। अब समझिएगा नयन जो लिखते हैं नो यो, तो यो में क्या वर्ण आपको मिला, ओ मिला, नायन। ठीक है, तो नो में ओ मिला, ओ आयो, तो हम क्या बोले थे, ई आपको मिल रहा है ना, ई मिल रहा है। नयन में क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। नयन, ओ यो अयन, तो ओ आई का मात्रा आ रहा है ना, आई का मात्रा, तो क्या हो गया, नयन में आई का मात्रा मिल रहा है। तो नयन कौन सी संधि, तो नयन हो जाएगा आपका आयादी संधि। कौन सी संधि, आयादी संधि, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा गाय प्लस अन, गायन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा गायन में आय लग रहा है ना, गायन में गाय जो लिखते हैं तो आय लग रहा है। देखिए आ की मात्रा आ रहा है, गाय, आय का मात्रा लग रहा है, ना गायन में आय का मात्रा लग रहा है। समझिएगा
तो हम क्या बोले थे, अयादी संधि के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, जिसमें आय का मात्रा लगे, आय का मात्रा लगे, आय का मात्रा लगे। तो ये देखिए आय का मात्रा ऐसे मिल रहा है, गायन में आय का मात्रा मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ना, गायन आय का मात्रा मिल रहा है। तो गायन जो है कौन सी संधि, तो गायन आ जाएंगे अयादी संधि, गायन आ जाएंगे अयादी संधि, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, पो प्लस अन, पो प्लस अन क्या हो गया, पावन, पो प्लस अन क्या हो गया, पावन, पो प्लस अन क्या हो गया, पावन। अब समझिएगा, पावन, पावन, पो वो नो पावन, पावन में क्या मिला, पावन, वन अन क्या मिला, पावन, पावन, पावम, ठीक है, पावन, पावन में क्या मिला, अब मिला, अब अवन, पावन, वन वन मिल रहा है ना, अब पावन में क्या मिला, अब मिल रहा है। तो हम क्या बोले थे, ओ मिले, आ मिले, अब मिले, तो ये मिल रहा है। पावन में क्या मिल रहा है, अब मिल रहा है, पावन में क्या मिला, अब मिल रहा है। तो पावन कौन सी संधि, तो पावन जो है अयादी संधि। पावन में क्या मिला, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है पावन में, ठीक है। तो अब मिल रहा है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, पावन में अब का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ओके, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे पावन, तो अयादी संधि के अंतर्गत आएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा, सो प्लस अन, सो प्लस अन क्या हो गया, सावन, सो प्लस अन क्या हो गया, सावन। सावन में सावन, सावन, सावन में आब का भाव आ रहा है, सावन में आब प्रोनाउंसिएशन लग रहा है, सावन में आब प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। देखिए सावन में सावन, आब, अब सावन, आब, ठीक है, आब का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो सावन कौन सी संधि आएंगे, तो सावन आएंगे अयादी संधि। सावन कौन सी संधि आएंगे, अयादी संधि। देखिएगा, आए रहे, आए रहे, आ रहे, ठीक है, आए रहे, आए रहे, अब रहे, अब रहे, ये सब अगर दिखे, कुछ अपना भी लॉजिक लगाना है आपको। जैसे कि सावन बोले तो सावन, बन बन, अब सावन में आब का भाव आ रहा है, सावन में सावन, सावन में आब का भाव आ रहा है, ठीक है, अप्रोनाउंसिएशन लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सावन अयादी संधि के अंतर्गत आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिएगा, फिर से रिकॉल करते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ठीक है, चौथा यन संधि और 5वां अयादी संधि, ठीक है। दीर्घ संधि में आ ई उ दिखे तो क्या हो गया, दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। गुण संधि ए ओ ई रेफ ये सब दिखे तो क्या हो गया, गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। वृद्धि संधि में ये सब अगर दिखे, डबल ए डबल ओ अगर ये सब दिखे तो क्या होगा, वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे ये सब, ठीक है। यन में, यन में यो वो रो दिखे, यो के पहले कुछ भी दिखे तो क्या मारना है, यन संधि मारना है, ठीक है। अब देखिए अयादी संधि के अंदर कौन कौन आएंगे, ओ, आय, अब ये सब का भाव अगर आए तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो सब वृद्धि संधि के अंतर्गत, मतलब ये सब जो है अयादी संधि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वर संधि 5 प्रकार के, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिएगा, कुछ शब्द आपको चुनना है, जैसे कि स्त्री, देखिए पुरुष और स्त्री कौन सा शब्द में आएंगे, स्त्री और पुरुष कौन सा शब्द में आएंगे, तो दंपति, दंपति आएंगे, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो स्त्री पुरुष कौन सा शब्द जोड़ा बनाता है, दंपति बनाता है। निज, समझिएगा ये किसका पंक्ति है, निज भाषा उन्नति, आहे सब उन्नति को भूम, फिर से बोल देते हैं, निज भाषा उन्नति, आहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है, तो मूल पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्या बोले, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति क्या है, निज भाषा उन्नति, आहे सब उन्नति, किसकी पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिएगा, भारत का अगर पूछ लिया कि राष्ट्र कवि कौन है तो क्या बोलेंगे, राष्ट्र कवि, तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि राष्ट्र कवि के श्रेणी किसे दिया जाता है, मैथिली शरण गुप्त को दिया जाते हैं। साकेत की रचना किसने किया था, मैथिली शरण गुप्त किया था। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था इसलिए क्या 2 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा करा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला ये सब कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।